हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज बात करूँगा 2024 के इलेक्शन के बारे में। देखिए, इस वक्त दो चरण के नॉमिनेशन हो चुके हैं और इलेक्शन की पूरी तैयारियां हैं। माहौल बहुत गर्म है। ये सभी को मालूम है कि इलेक्शन में दो मुद्दे हैं, दो तरह के ग्रुप्स हैं। ये कहिए, एक वो ग्रुप है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तो डेमोक्रेसी बचेगी, डेमोक्रेसी बचेगी तो मुल्क बचेगा। और उनकी सोच है कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो, जिसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी हो, सभी को जस्टिस मिले। दूसरा उसे वो जो ग्रुप है, जो इस सोच के लोग हैं, वो सब उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसे कहते हैं इंडिया। दूसरा जो है, उस गठबंधन का नाम है दैट इज लेड बाय बीजेपी, एनडीए। एनडीए की जो सोच है, चूँकि बीजेपी डोमिनेट करती है, एंड बीजेपी इज एक्चुअली द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस। उनकी जो सोच है, वो समझते हैं, उन्होंने कभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। और दे बिलीव इन मनुस्मृति, यह वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति कहती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है जितना, कि इंसान चार तरह के लोग पैदा होते हैं। एक ऊपर से पैदा होता है, वो ब्राह्मण है, जिसका काम है राज करना। दूसरा बाहों से पैदा होता है, जो अक्षत्रिय है, जिसका काम है बॉर्डर पर मुल्क को सेफ और सिक्योर रखना। तीसरा वैश्य है, जो यहाँ से पेट से, जिसका काम है बिजनेस करना, सूद लेना, इंडस्ट्री लगाना, ये सब है। और तीसरा जो ग्रुप है, वो सब घुटनों से नीचे, पैरों से पैदा हुआ, जिसे दलित और ओबीसी सब कहते हैं, जिसका काम है गटर साफ करना, लोगों के लिए काम करना, और अनटचेबल उन्हें कहा गया है। तो वह है वो व्यवस्था। लगता जो चल रहा है पिछले 10 साल से। हालांकि जो काम कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल करके हिंदू स्टेट बनाएंगे, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और नो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी को करना है, वो तो कर रही है, और अच्छे भी और बुरे भी, नो डाउट डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन अब ये देखना, ये जो डेवलपमेंट का ढंढोरा है, कि डेवलपमेंट कितने लोगों के लिए हुआ। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, तो ये जो मुल्क में डेवलपमेंट हो रहा है, ये सिर्फ 20 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट का डेटा खुद कहता है कि हम मोर देन 80 करोड़ को फ्री अनाज दे रहे हैं, और अभी पिछले हफ्ते कहा कि 15 करोड़ और बढ़ाएंगे। इसका मतलब 95 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़ इस काबिल नहीं है कि वो इतना पैसा कमा सके हैं कि वो अपना पेट भरें, व्हाट टू से कि वो दूसरों की मदद करें। तो पॉवर्टी जा रही है, एजुकेशन बर्बाद हो रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। चूँकि नीयत ये नहीं है कि लोगों को ऊपर लाना है, बल्कि यह लोगों को नीचे ले जाना है। उसमें गवर्नेंस भी आसानी है, और कुछ लोगों के लिए मुल्क 20 करोड़ का मतलब 20 कंट्री के बराबर तो पॉपुलेशन है। एनी हाउ, चलिए, अब इसमें रोल आता है। देखिए, जो वोटिंग पैटर्न है, मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों ने तय कर लिया, जो बीजेपी की राजनीति से एग्री नहीं करते, दे विल गो टू इंडिया, और जो उस आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, दे विल गो टू एनडीए। तो टकराव, जो टक्कर है, जो जंग है, जो फाइट है, इलेक्टोरल फाइट, वो इंडिया वर्सेस एनडीए है।
जो बीच में इसके इन बिटवीन आ रहे हैं, जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। और वो ये आप लोग तय करें क्या वो कुछ कर पाएंगे बाद में। वो सिर्फ अगर करेंगे तो अपना भाव लगवाएंगे और जिस पार्टी का भारी पल्ला होगा उनसे पैसा लेकर के उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दूसरी चीज़, अगर चलो वो इंडिपेंडेंटली हैं तो उन्हें ये अपना क्लियर करना चाहिए अभी अपना स्टैंड कि इलेक्शन के बाद वो एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। अब मैं आता हूँ मायावती के ऊपर कि इस जंग में, एनडीए और इंडिया की जंग में, मायावती कहाँ स्टैंड करती है। मायावती ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ है, कैंडिडेट खड़े कर रही है। तो जाहिर है यूपी के अंदर उनके हो सकता है, पिछली पार्लियामेंट में 10 थे, उससे पहले पार्लियामेंट 14 में 0 था उनका, कोई कैंडिडेट नहीं था। तो अगर वो 10-5 सीट जीत भी जाती है तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, चाहे वो इंडिया की हो या एनडीए की हो, उसे कुछ चेंज करा पाएंगे? क्या ये मुमकिन है? क्या वो यूपी में, मैं कहता हूँ अगर जो नामुमकिन है ही नहीं, देखिए सीट तो उनकी 1 या 2 से ज़्यादा नहीं आएंगी। आई एम नॉट बेसिकली अगेंस्ट द कैंडिडेट्स। बीएसपी के कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है हों, लेकिन जो हमारा पार्टी सिस्टम है उसमें कोई भी कैंडिडेट जीतने के बाद इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। जो सोचता है वो नहीं कर सकता, उसे पार्टी बॉस की परमिशन चाहिए। जो पार्टी पॉलिसीज है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो जो लोग कुछ क्लेम ये कर रहे हैं कि साहब हम जीत करके अपने ज़िले की या अपनी कौम की या अपनी बिरादरी की का बहुत कुछ कर देंगे, वो देखिए मुमकिन नहीं है। ये नहीं उनमें बूता नहीं, बूता तो है, लेकिन वो एक पार्टी के डिसिप्लिन से, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें यहाँ ज़रूरत इसकी नहीं कि वो बुरे हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत अच्छे हों, हो सकता है उनकी सोच भी बहुत अच्छी हो, लेकिन जो मायावती की पूरी अब से 40 साल की ज़िंदगी रही है, एक तो वो आइसोलेशन में रहती, मिलती ही किसी से नहीं। मिलेंगे, अगर दलित भी कोई अच्छा मिलना चाहते हैं तो 5 लाख का लिफाफा चाहिए मिलने के लिए। तो पब्लिक से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, पैसा लेके टिकट देती हैं। उनके खिलाफ हज़ारों केसेस करप्शन के हैं, फाइल तैयार है। तो मैं जो समझता हूँ, जो लोगों का कहना, जो मीडिया कह रहा है कि उन्हें डर है कि जेल में ना ये गवर्नमेंट भेज दे, इसलिए उम्मीद थी कि शायद डिक्लेरेशन के बाद, आचार संहिता के बाद वो इंडिया में आ जाए, चूँकि शी विल फील सर्टनली मोर कंफर्टेबल विद इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें डर है। अब मैं आगे आता हूँ ख़ास तौर से सहारनपुर के ऊपर। सहारनपुर में जो इंडिया ने कैंडिडेट दिया है इमरान मसूद, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं समझता हूँ सहारनपुर ज़िले क्या यूपी में उससे भ्रष्ट आदमी, मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं, पॉलिटिकली उससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं। जो 1 साल में 4 पार्टी बदलता हो, कांग्रेस से समाजवादी, समाजवादी से बीएसपी, बीएसपी से फिर कांग्रेस। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ, जो सच्चाई भी है कि सहारनपुर में इंडिया के लिए कोई दूसरा फेस नज़र नहीं आ रहा था, कोई दूसरा फेस नहीं था। चूँकि काम तो करता है, पब्लिक में तो रहता है। तो ये नहीं है कि मैं इमरान मसूद को एक अच्छा आदमी मानता हूँ, ही इज़ द वर्स्ट। जो इन्होंने 40 साल में करा पूरी फैमिली ने, दैट इज़ द वर्स्ट। किसी को पनपने नहीं दिया। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यह है, देखिए कि जो कैंडिडेट बीएसपी के हैं, नो डाउट मैं उन्हें ना बुरा कहा है ना कहूँगा, ही इज़ ए वेरी गुड फेस।
लेकिन वो उस पार्टी से आए हैं जिस पार्टी की लीडर की इमेज बहुत ही ख़राब है। और ये सोचना, एक वहाँ छोटी सी कम्युनिटी जिस तरह से नाच रही है कि वो ज़िले का किस्मत बदल देंगे, ज़िले में ये रिफॉर्म ले आएंगे, उन्हें ये पता नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। जब जीत के जाता है आदमी तो वो ज़ाहिर किसी पार्टी के कानून से, जो मैं भी कहा, बंधा होता है। और उस पार्टी में तो मायावती की परमिशन के लिए बगैर आप एक वर्ड भी नहीं बोल सकते। तो मुझे उनसे कोई पर्सनल मुखालफत नहीं है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे आदमी हैं। ही इज़ ए गुड फेस ऑफ द कम्युनिटी। आई हैव मैं उनसे बेहद मोहब्बत और रेस्पेक्ट करता हूँ। उन लोगों को ये गलतफहमी है कि मेरी उनकी कोई रंजिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एक बहादुर आदमी है, खूबसूरत आदमी है, स्मार्ट आदमी है, लेकिन पार्टी गलत है। तो मेरा ये कहना कि कायदे की बात तो ये थी कि इंडिया गठबंधन को चाहिए था, और इन्हें भी कोशिश करनी थी कि इंडिया से आए। चूँकि इस वक्त जंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, मुल्क को बचाने की है, और जो 10 साल से हो रहा उस चीज़ों से, उस तकलीफ से लोगों को बचाने की। आम आदमी पार्टी का देखिए क्या असर किया है, और बहादुरी भी देखिए जो संजय सिंह बगैर किसी गुनाह के 6 महीने जेल रहा, उसने सबमिट नहीं किया अपने को। आते ही जिस तरह से उसने बयान दे रहा, जिस तरह से वो बोल रहा, इंडिया नीड्स सच पीपल। हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राहुल बोल रहा है। मैं कांग्रेस की भी कभी तारीफ नहीं की, मेरे 20 वीडियो देख लीजिए। चूँकि 60 साल तक जो कांग्रेस ने किया, ख़ास तौर से मुसलमान के लिए, वो कोई नहीं कर पाया। इन्होंने तो आपको मेंटली और जहनी तरीके से ख़त्म किया कि आपके साथ जुल्म हो जाए कि तभी आप सड़क पे नहीं आ सकते। मुख्तार अंसारी का एक तरह से मर्डर किया गया है, सबको मालूम है। उससे पहले अतीक बरदर्स पुलिस कस्टडी में होते हुए मीडिया की प्रेजेंस में उन्हें गोली से मार दिया जाता है। और मुख्तार अंसारी के मरने के ऊपर जो पूरे यूपी में अलर्ट और मिलिट्री और पुलिस लगा दी गई, क्या मतलब है इसका? क्या मरने पे रोए भी ना लोग, अफसोस भी जाहिर ना करें, नमाज भी ना पढ़ें? तो आप देखिए किस तरह मुल्क जा रहा है। और ये मैं आपसे बताऊं, जो होगा वो होगा, जो अल्लाह को मंजूर है, नो बडी कैन स्टॉप। लेकिन 2024 में अगर ये आ गए इसी फोर्स के साथ, तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो ईमानदार हों, शरीफ हों, जो दबंग हैं, पैसे वाले हैं, जो हिम्मत करते हैं बोलने की, वो अपोजिशन लीडर्स हों और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के, उन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो रीजनल है, चाहे वो अखिलेश की हो, चाहे वो दूसरी हो, कांग्रेस तो सर्वाइव करेगी, नेशनल पार्टी है, लेकिन कोई और पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सब ख़त्म हो जाएंगी। अलीगढ़ में भी पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट को लाई मायावती जी, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, सो कॉल्ड हार्ट अटैक, उन्हें जान बचाई, अब दूसरे साहब को दे दिया गया। एक तो ये उन्हें बार बार शिकायत होती कि मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, उसकी वजह है कि आप उन लोगों से भी पैसा लेकर टिकट देती है, और आप रूलिंग पार्टी से भी पैसा लेती हैं कि मैंने आपके कैंडिडेट को जिताने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया जो कि वोट काट सके। लेकिन गलती से कुछ जगहों पर उन्हें, गलती नहीं बल्कि समझदारी से कहिए, दूसरा गेम खेला। अलीगढ़ के एग्जाम्पल दूँ मैं, मुस्लिम अगर खड़ा होता, नो डाउट वो मुस्लिम मजलिस से भी इलेक्शन लड़ चुका, कोई उसकी बहुत बड़ी हैसियत नहीं, ना पहचान, ना कोई जानता है, तो 5-7 हज़ार वोट ही लाता, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 5 हज़ार का मतलब ये है कि बीजेपी को 10 हज़ार वोट का फ़ायदा होता, उसे 5 हज़ार से ज़्यादा वोट ना मिलते। अब वो ले आए एक साहब, बहुत अच्छी इमेज के हैं, नो डाउट, बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें ले आई हैं। उससे क्या होगा? एक तो वो ये गारंटी दें कि अगर ज़रूरत पड़ी एनडीए को भी और इंडिया को भी मायावती के कैंडिडेट्स की, जीते हुए कैंडिडेट्स की, तो वो किस तरफ जाएंगे।
ये क्लैरिफिकेशन दें और ये दें कि वो एनडीए में या बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये दें तो शायद उनका रास्ता खुले। बल लेकिन ये अखबारों में भी दें, अंडरटेकिंग भी दें वोटर्स को कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, बीजेपी से नहीं ज्वाइन करेंगे। जो अखबारों में आया उनकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड बीजेपी की है, बीजेपी के साथ रहे। तो आई डोंट नो मायावती जी ने क्यों और कैसे उन्हें टिकट दिया। नो डाउट आदमी अच्छा है, फेस अच्छा है, लेकिन वो तो बीजेपी को वोट डिवाइड ही करेगा ना, और उससे फ़ायदा तो इंडिया को होना, तो इंडिया का तो फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मुसलमान मोहब्बत में नहीं मजबूरी में कहिए, मुल्क के हालात को देख करके। मुस्लिम 95% वोट विल गो टू इंडिया। और मुझे यहाँ कहने में नहीं, चूँकि अभी एक वायरल हुआ है वीडियो अलीगढ़ में भी, हम लोग कहीं बैठे हुए थे जब चाय पी रहे थे, तो जो होस्ट थे उन्होंने हमसे कहा, सभी से 8-10 लोग थे, कि साहब अभी फ़ोन आ गया है, बीएचपी के कैंडिडेट आ रहे हैं। तो जाहिर है हम उनके घर पे बैठे, हम ये तो कहेंगे नहीं कि हम जा रहे हैं उठ जाएंगे, और वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, आ गए। और जो होता है पॉलिटिक्स में 420 सबके फ़ोटो लिए और वीडियो बना लिया गया, उसे वायरल कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, जिसमें मैं नहीं, मैं तो कम से कम इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन कुछ लोग थे वहाँ, अच्छे लोग थे कम्युनिटी के बैठे हुए, देखिए सब बीएचपी के कैंडिडेट के साथ हैं। देखिए इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। उनमें एक या दो के होस्ट और उनके अलावा एक आध और के अलावा कोई बीएचपी के साथ नहीं, वो सब इंडिया के साथ है। और जो मैं कहा वो इंडिया के साथ मोहब्बत में नहीं, बल्कि मजबूरी है देश बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, वो लोग उस चीज़ के साथ खड़े हैं। तो यही मुझे आज कहना था कि जंग जो है वो इंडिया वर्सेस पॉलिटिकल जंग, नॉट फिजिकल, इंडिया वर्सेस एनडीए। जो मुल्क को बचाना चाहता है, मुल्क को बचाने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहता है, डेमोक्रेसी बचाना चाहता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहता है, हर आदमी को जस्टिस देना चाहता है, सबकी भागीदारी रखना चाहता है, वो तो इंडिया को वोट दे। और जो दूसरी तरफ चीज़ों में करता है वो एनडीए को दे। मैं ये नहीं कहूँगा एनडीए को ना दे, वो एनडीए को दे, लेकिन इन बीच वालों को दे करके आपको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। अब क्यों लाएगा बीएचपी का इतना बढ़िया, नो डाउट, चुका ही इज़ ए वेरी गुड कैंडिडेट, आदमी बेहद अच्छा है, बाकायदे का है, ये थोड़ा ही कि उसे बुरा कह दिया जाएगा, उस पर लाछन लगाए जाएंगे, नो। लेकिन उन्हें क्यों लाया गया, किससे स्कोर सेटल करने हैं, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश है, एम है, या इंडिया की। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग इन्हें लाए हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया के कैंडिडेट की जीत हार से नहीं, बल्कि उनका इंटरेस्ट बीजेपी के जो सिटिंग 2 टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट है उन्हें हराने का है। इस तरह की बात पब्लिक में चल रही है। नो डाउट सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन आई हैड टॉक विद लार्ज नंबर ऑफ वोटर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रीजन इन अलीगढ़। सबकी राय तकरीबन यही है कि उन्हें जो लाया गया है वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो बीजेपी से हैं हराने के लिए ज़्यादा कोशिश है, ना कि इंडिया से उन्हें कोई इंडिया के कैंडिडेट। जो चौधरी विजेंद्र सिंह है, एक बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके, 4 बार एमएलए रह चुके, बेहतरीन, ईमानदार, साफ़ सुथरी छवि का आदमी है, हर इशू पर सड़क पे नज़र आता है, चाहे किसानों का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे बनियों की बिजनेस का हो, वो ये नहीं किसी ख़ास, सबके लिए काम आता है। रात के 2 बजे कॉल कीजिए तो वो वहाँ नज़र आता है। तो उसकी पर्सनल भी जहाँ तक इमेज का सवाल है वो बहुत हाई है, वो ही इज़ एक्सेप्टेबल टू द वोटर्स।
और दूसरी तरफ वो चूँकि इंडिया के कैंडिडेट हैं, एंड बाय एंड लार्ज जो मैंने कहा 95% मुस्लिम्स आर गोइंग विद इंडिया, और इंडिया में भी लेट मी टेल यू विद कांग्रेस। अगर कांग्रेस और समाजवादी का समझौता ना होता तो नो डाउट कांग्रेस की शायद ही एक सीट आती, लेकिन वोट 95% मुस्लिम्स का कांग्रेस को जाता, चूँकि कांग्रेस मुसलमान की वो हैसियत नहीं जो अपने से किसी को जिता सके या हरा सके। 2022 में 94% मुस्लिम्स ने समाजवादी को वोट दिया। 2019 में जो समाजवादी बीएसपी का गठबंधन था, मोर देन 90% मुस्लिम वोटेड फॉर दैट, लेकिन क्या जिता पाए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप गलत फहमियों में मत रहिए, अफवाह पर मत जाइए, या तो इंडिया को दीजिए वोट या एनडीए के साथ जाइए, नथिंग इन बिटवीन। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था। शुक्रिया बहुत बहुत।